नमस्कार, राजकाज की बातें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। अब भारत की बारी, भारत का समय। अर्थव्यवस्था से लेकर भू राजनीति तक भारत का समय, मनोरंजन से लेकर खेल तक भारत का समय। हर क्षेत्र में भारत करवा रहा मौजूदगी का एहसास। नरेंद्र मोदी भारत के समय के शिल्पी, अमित शाह के अच्छे काम पर देश का भरोसा, हिंदू विकास दर से स्मृति ईरानी ने बनाई पहचान। भारत के काम आई अमिताभ कांत की 4D की दूरदृष्टि। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन है 4D। एस जयशंकर की कूटनीति से भारत का दर्जा हुआ और बुलंद। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया इंसाफ का काया पलट। किरेन रिजिजू ने किया कानून और न्यायपालिका सीमा रेखा का निर्धारण। पूर्व सीजेआई ऐसे बोबड़े देश में न्यायतंत्र से बचाव में। पूर्व सीजेआई यूयू ललित कानून और न्यायपालिका के लिए नई नजीर। पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने रफ्तार से काम को दी गति। बीजेपी के आरोपों की काट ढूंढ रहे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल के साथ बैठे गहलोत और भूपेश बघेल। इसके पीछे छिपे सियासी संदेश को समझने की हो रही कोशिश। बीजेपी राहुल पर लगा रही ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप। राहुल के बगल में बैठे गहलोत और बघेल की तस्वीर में छिपा है राजनीतिक संदेश। दो मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाकर एक तरह से किया शक्ति प्रदर्शन। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। दोनों को साथ बिठाकर राहुल ने यह संदेश दिया कि वो ओबीसी के खिलाफ नहीं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है चुनाव। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अदानी पर अपने मुख्यमंत्रियों के बचाव में आक्रामक हुए राहुल। मीडिया कर्मियों ने राहुल से पूछा कि आपके पास 2 मुख्यमंत्री बैठे हैं, इनके राज्यों में भी अदानी का पैसा लगा है, क्या इनके राज्यों में अदानी का बिजनेस बंद कराएंगे? जवाब में राहुल ने कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। जो 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में लगे हैं उनकी जांच करा लीजिए। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इन्हें जेल में डाल दीजिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा बदलाव, मुकेश अंबानी की कंपनी के मैनेजमेंट में बड़ा फेरबदल। वेंकटचारी श्रीकांत बनाया गया कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। श्रीकांत 1 जून 2023 से संभालेंगे कंपनी के नए सीएफओ का कमान। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी। पिछले 14 सालों से रिलायंस के साथ हैं श्रीकांत। बीते कुछ सालों से वो ज्वाइंट सीएफओ के तौर पर कर रही है काम। रिलायंस से पहले उन्होंने 20 सालों तक सिटी ग्रुप के साथ किया है काम। पंडित जी नहीं, सरकार के हनुमान की रणनीति आई काम। मंत्री ने ऐसी चाल चली कि बैकफुट पर आ गया विपक्ष। हालांकि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस ने सदन में सरकार की घेराबंदी का बनाया था खास प्लान। विधानसभा के बजट सत्र में भी कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए, लेकिन मंत्रियों ने विपक्ष की रणनीति को हर मोर्चे पर फेल किया। पर्दे के आगे बीजेपी के पंडित रहे संकट मोचक, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार के हनुमान रहे। एक समय सरकार ने भी हनुमान से बना ली थी दूरियां। बजट सत्र में सरकार नहीं लेना चाहते थे कोई रिस्क। सीनियर मंत्री को दिया जवाब, तैयार करने फ्लोर मैनेजमेंट का जिम्मा। एक बार बड़ोदरा जाने को लेकर भोपाल से निकले थे मंत्री जी। इसी बीच सदन में कांग्रेस ने गंभीर मुद्दे पर सरकार को घेरा। आनन फानन में सरकार को याद आए हनुमान और वापस बुलाया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर बोल दिया था सीधे हमला। कांग्रेस के हंगामे से पंडित जी आवेश में आ गए और पटवारी से माफी की मांग पर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। स्पीकर ने पटवारी को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया, लेकिन पटवारी के निलंबन के खिलाफ पूरी कांग्रेस लामबंद हो गई। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चल निकली चर्चाएं। इसके बाद सरकार के हनुमान ने संभाला मोर्चा। सरकार के हनुमान की चाल से विपक्ष बैकफुट पर आ गया। अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया और पटवारी का निलंबन भी वापस नहीं हुआ। सरकार के अनुमान का पिछले कुछ समय से बुंदेलखंड के एक जिले में खौफ है।
क्या इस आपदा को अवसर में बदल पाएंगे राहुल? राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा, पर यह राहुल और कांग्रेस दोनों के लिए एक बराबर की चुनौती, सियासी आपदा को नए अवसर में तब्दील करने की चुनौती। हालांकि सियासत घात प्रतिघात का एक अंतहीन सिलसिला। क्या संयुक्त विपक्ष को इकट्ठा कर पाएंगे राहुल? क्या ममता का अखिलेश, नवीन पटनायक का विपक्ष लेगा आकार? क्या कांग्रेस को बाहर रखकर विपक्षी एकता हो पाएगी साकार? पहले परिदृश्य में विपक्षी नेता राहुल के समर्थन में आए। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, विपक्षी नेताओं के साथ राहुल की बातचीत होने के संकेत। मजबूत राज्यों में कांग्रेस के ही नेतृत्व करने के संकेत, गठबंधन वाले राज्यों में कांग्रेस के जूनियर पार्टनर होने के संकेत। भाजपा के जवाब में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार पर सहमति के संकेत। पीएम के लिए कांग्रेस की दावेदारी नहीं होने के संकेत। चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां तय करेंगी पीएम फेस। कांग्रेस के नए समीकरणों से विपक्ष में उत्साह का माहौल। गोद का छोड़कर पीठ की आस, नेताजी को चाहिए था बड़ा बंगला, छोटा भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का बंगला प्रेम। बड़े बंगले के लिए पूर्व मंत्री का अफसरों पर दबाव नहीं आया काम। पूर्व मंत्री ने उंगली टेढ़ी कर किया घी निकालने का प्रयास और पूर्व मंत्री ने विधानसभा में लगा दिया सवाल। 74 बंगला एरिया के एक बंगले में खर्च की जानकारी मांग ली। पूर्व मंत्री के सरकार के घुटनों पर आने के अरमानों पर फिरा पानी। बड़े बंगले की आस में पूर्व मंत्री के हाथों से निकला छोटा बंगला भी। सदन में भी पूर्व मंत्री को नहीं मिला अपनों का साथ। जीतू पटवारी के निलंबन से सबक लेकर एक विधायक ने की टिप्पणी। निजी स्वार्थ के लिए हम बलि का बकरा क्यों बने? कमलनाथ के करीबियों में होती है पूर्व मंत्री की गिनती। राहुल की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने समझाई क्रोनोलॉजी। मोदी टिप्पणी नहीं, अदानी प्रकरण को कांग्रेस बता रही प्रमुख कारण। सिर्फ अदानी प्रकरण उठाने से राहुल को गंवानी पड़ी सदस्यता।
कांग्रेस के रणनीतिकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए तथ्य। सूरत की सीजीएम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2019 को दर्ज करवाया था मामला। जनवरी 2021 में सीजीएम एएम दवे के समक्ष राहुल ने दर्ज करवाए बयान। सीजीएम एएम दवे की कोर्ट से पूर्णेश को मिली थी वीडियो की अनुमति नहीं मिलने पर पूर्णेश ने गुजरात हाईकोर्ट से लिया था स्टे। सबूतों का अभाव होने का पूर्णेश ने दिया था हवाला। हरीश हसमुख के आने पर पूर्णेश ने फिर मांगी अनुमति। 16 फरवरी को सूरत की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर स्टे हटाया। – 2024 में मोदी मैजिक को लेकर भाजपा आश्वस्त। राहुल मुद्दे को लेकर भाजपा की चिंता में नहीं है। भाजपा नेतृत्व का मानना आम चुनाव में 1 साल से अधिक का वक्त, मोदी मैजिक में जनभावनाओं को पलटने का मादा। नए साल में राम मंदिर के उद्घाटन से भी पलट सकते समीकरण। सामान्य नागरिक संहिता पर भी केंद्र सरकार कृत संकल्प। G20 और मोदी की ग्लोबल इमेज से भी मिलेगा फायदा। रूस यूक्रेन जंग में मोदी की बन रही शांति दूत की भूमिका। सरकार के खास को मिली संजीवनी। मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबे समय तक अहम पद पर रहे सरकार के खास को करीब 1 साल पहले लूप लाइन में भेजा, लेकिन अचानक मिले टास्क से सरकार के खास को मिली संजीवनी। एक समय बीजेपी दफ्तर में बोलती थी सरकार के खास की तूती। सरकार के खास को हाल ही दिल्ली से मिला टास्क। सरकार के खास को मिले टास्क से मंत्री भी चौंकन्ने। चुनावी साल में मंत्रियों की जेब में हाथ डालने गोपनीयता का टास्क में माहिर सरकार की खास का अचानक मिली संजीवनी। आखिर लूप लाइन में भेजे सरकार के खास को सीक्रेट मिशन क्यों मिला? सरकार के कहने पर ही खास को टास्क मिलने की चर्चा। सरकार के खास को टास्क के संगठन पदाधिकारियों की परेशानी पर आया बल। ऊंचा ओहदा तो मिला लेकिन काम नहीं। मध्य प्रदेश सीएमओ में एक अफसर परेशान।
मनमाफिक जिम्मेदारी नहीं मिलने से अफसर हो रहे परेशान। ब्यूरोक्रेट को कार्य विभाजन में 2 विभागों की जिम्मेदारी, लेकिन दोनों ही विभागों के प्रमुख सीधे सरकार से जुड़े हुए। ऐसे में साहब का इन विभागों में दबाव नहीं चल पा रहा। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अफसर की पोस्टिंग एनआरआई मित्र के जरिए होने के संकेत। संघ के एक पदाधिकारी से कहकर 2 महीने पहले करवाई थी पोस्टिंग। मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर विराजमान अफसर काम नहीं मिलने से परेशान। इससे पहले पदस्थ अफसर के पास थी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। इन साहब को लेकर एक अफसर की टिप्पणी, सिफारिश से पोस्टिंग तो हो गई, काम तो योग्यता के आधार पर ही मिलेगा। उंगली कटाकर शहीद बनने के फेर में फंसे। मध्य प्रदेश मंत्रालय में अपने अपर सचिव स्तर के अफसर बुरे फंसे। उंगली कटाकर शहीद का दर्जा चाह रहे थे एक अफसर। वन विभाग का रायसेन जिले में बड़े प्रोजेक्ट की बुक में दर्ज करवाना चाहते थे अपना नाम, लेकिन उनकी यह कोशिश अब परेशानी का सबब बनती जा रही। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। अपर सचिव प्रोजेक्ट के काम में हुए मशगूल। प्रोजेक्ट बुक में अपना चैप्टर ही लिखना भूल गए अफसर। मौके की ताक में बैठे अफसर के सीनियर्स को मिला अफसर का वेतन रोकने की सिफारिश करने के मिल रही संकेत। अफसर के सीनियर्स उनका प्रमोशन भी रोकने की कर रही तैयारी। अब सब काम छोड़कर अफसर लगा मुख्यालय के चक्कर। वन विभाग के मुख्यालय में एक्शन रोकने की कर रहे मिन्नतें। विपक्षी एकता या फिर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा। आखिर एनसीपी नेता शरद पवार के तार कहां जुड़े हैं? शरद पवार की विपक्षी एकता का नया सिरमौर बनने की कोशिश, लेकिन सियासी खेल में एनसीपी के पाले में दाग रही गोगली। बीते दिनों शरद पवार ने की 2 नियुक्तियां। धीरज शर्मा को राष्ट्रीय युवा एनसीपी का बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोनिया दोहन को अखिल भारतीय छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। धीरज और सोनिया के निमंत्रण पर करनाल में की जनसभा। दहाई की संख्या में सिमटी जनसभा ने बताई एनसीपी की हकीकत। हालांकि शरद पवार, राहुल और कांग्रेस के प्रशंसक, लेकिन हरियाणा में सभा कर कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाला। क्या कांग्रेस और एनसीपी का स्टैंड नहीं हो रहा क्लियर?